हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोएम जिसका नाम है द सनराइज बाय जॉन डन। तो जॉन डन ने इसमें सनराइज को एक सिंबल के रूप में लिया है और यह बताया है कि यह सनराइज मुझे हर रोज़ तंग करता है। वो खुश नहीं है सूरज के उगने से, वो नाराज़ हैं क्योंकि उनकी और उनकी बिलवेड जब भी अपने प्यार के मौसम में डूबे रहती हैं तब अचानक ये सनराइज़ होता है और दिन का उदय उन्हें डिस्टर्ब करता है। तो वो सूरज से खफा हो जाते हैं और कुछ लाइनें लिखी है उन्होंने इसी चीज़ पर कि क्यों तुम आ जाते हो। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर क्या लिखा जॉन डन ने द सन राइजिंग को लेकर के और क्यों वो हताश हो गए अपने बिलवड को लेकर के कि जब भी सूरज उगता है हमारे प्यार में कुछ खलल पड़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि पोयम कैसी है। तो पोयम को पब्लिश कराया गया था जिस कलेक्शन में उसका नाम है सॉन्ग एंड सोनेट्स और वो साल था 1633। यह 30 लाइन्स की पोयम है जिसे 10 लाइन के स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है और 6 क्वाड्रेंट में। इसकी थीम है द अथॉरिटी ऑफ लव। तो ये हो गया पोयम के बारे में दोस्तों। अब आइए हम पोएट के बारे में भी जान लेते हैं। तो पोएट का जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 में और पोएट का नाम है जॉन डन। इनका मृत्यु हो गई 31 मार्च 1631 में। यह एक इंग्लिश मेटाफिजिशियन पोएट थे। इन्हें इनकी सोनेट्स से जाना जाता है, लव से जाना जाता है, पोएम से जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी सारे रिलीजियस पोएम लिखे, एलिजीज लिखी, सॉन्ग्स लिखे एंड स्टोरीज सरमन्स भी लिखे। इनकी फेमस वर्क को अगर देख लिया जाए तो वो है डेथ बी नॉट प्राउड, Valedications of Forbidden Morning, The Flay, The Good Morrow। ऐसी कई फेमस वर्क्स उन्होंने लिखी जिसमें से आज हम एक पढ़ेंगे द सनराइजिंग। तो आइए अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं लाइन बाय लाइन पढ़कर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोएट लिखते हैं बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, वाई दोस्त दो thus through windows and through curtain call on us must to thy motion lovers seasons run। बिजी ओल्ड फूल यानी कि यहाँ पोएट कह रहे हैं कि मैं बिजी था ए बेवकूफ़ और ओल्ड बेवकूफ़ यानी पुराना बेवकूफ़, अर्ली सन और ये किसे कह रहे हैं, सन को कह रहे हैं। वाई दोस्त दो दिस और फिर वो उसे दोस्त बनाते और कहते हैं क्यों दोस्त क्यों किया तुमने ऐसा। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, विंडोज और कर्टन्स में तुम्हारी जो धूप पड़ती है वो हमें बुलाती है। मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन रन, क्या तुम जैसे मोशन करोगे उसी हिसाब से हमें अपने लवर सीज़न को रखना होगा। मतलब कि अगर तुम डूबोगे तो हमें लव करना होगा और जैसा ही तुम उग जाओगे हमें बुलाने लगते हो, हमें डिस्टर्ब करते हो। इसलिए वो गुस्सा हो गए हैं कि वो उन्होंने यानी कि सन ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया अपनी बिलवर्ड से प्यार करने में और उन्होंने इसी वजह से सन पे गुस्सा उतारा। इसके बाद पोर्ट लिखते हैं सॉसी, पैडनिक, रिच, गोचिड, लेट स्कूल बॉय एंड सॉर प्रीटीज, go tell the court huntsmen that the king will ride, call country aunts to harvest offices, love all alike, no season knowing nor claim, nor hours, days, months, which are the ranks of time। सौसी पैंडिक ब्रिथ गो चिड, यहाँ पे वो सूरज को कह रहे हैं कि ना समझ तुम्हें समझ नहीं आता। गो चिड लेट स्कूल एंड बॉय सॉर प्रिटिसाइज, जाओ उन्हें छेड़ो जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते और जो एम्प्लॉयज़ अपने एम्प्लॉय यानी काम पर नहीं जाना चाहते उन्हें जाके चिढ़ाओ और उन्हें ये दिखाओ कि समय बीत रहा है, जल्दी से वो जाएं।
गो टिल द कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। और जाओ कोर्ट में, यानी कि जो सिंहासन है और जो राजा की सल्तनत है वहाँ पे जाओ और जाकर दरबान से कहो कि अब किंग जो है वो राइट पे निकलने वाले हैं, यानी शिकार पे निकलने वाले हैं, जाओ उन्हें डिस्टर्ब करो। कॉल द कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। और जाओ उन किसानों को बोलो कि अब सुबह हो गया है और तुम्हें खेत जाना है। लव और लाइक नो सीजन नॉन नोर क्लाइम। यानी कि प्यार जो कि ऐसा ही रहेगा ऑल लाइक हर सीज़न में, इस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं कर पड़ता। किस चीज़ का? नॉर आवर्स नॉर डेज नॉर मंथ्स। ना ही डेज मंथ और घंटे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। विच आर रैग्स ऑफ टाइम। जो समय के मोहताज हैं वो बीत जाएंगे, पर प्यार पे किसी का जोर नहीं चला है, इसलिए समय का भी जोर नहीं चल पाएगा। प्यार समय की पाबंदी से नहीं चलेगा, उसकी जो मर्जी करेगा वो करेगा, क्योंकि प्यार पे कोई बंदिश नहीं लगा सकता। तुम भी नहीं लगा सकती सूरज। ऐसा कहना है पोएट का कि वो जिससे प्यार करते हैं अपने बिलवड से, वो उस पे सूरज का आना कोई असर नहीं करेगा। उनका प्यार उसी तरह से बढ़ता जाएगा, चाहे महीनों बीत जाए सालों बीत जाए। इसके बाद वो कहते हैं दाई बीम्स सो reverend and strong. Why should thou think I would eclipse and could them with a wing, but that I would not lose her sight so long? Thy beams so revenant and strong। तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीम्स जो हैं वो बहुत ही तेज और बहुत ही मजबूत है। वाई शुड दो थिंक, क्यों तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आई वुड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विथ अ विंग्स। तुम सोचते हो तुम्हारी किरणों को कोई रोक नहीं सकता, मैं रोक सकता हूँ अपनी पलकें झपका कर। बट दैट्स आई कुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। पर मैं अपनी आंखें बहुत लंबे समय तक नहीं बंद कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने बिलवेड को देखना चाहता हूँ, मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पे पोइट अपनी बिलवेड को याद करते हैं और सूरज को कहते हैं कि तुम्हारी जो बीम्स हैं वो तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हो, पर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तुम्हारे जो किरणें हैं उसे ब्लॉक कर सकता हूँ अपनी पलकें झपका कर, पर मैं ज़्यादा देर तक पलकें नहीं झपकाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बिलवेड को ज़्यादा देर तक ना देखे बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद पोएट करते हैं इफ़ हर आइज हैव नॉट लूज हर blinded thine, look and tomorrow late tell me whether both the Indians of spices and mine be where thou left'st them, or lie here with me. Ask for these kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. If her eyes not lose her blinded thine, look and tomorrow let tell me। यानी कि तुम्हारी ये जो तेज है, तुम्हारी ये जो रोशनी है, ये मेरी बिलवेड के सामने कुछ नहीं है। वो अगर तुम्हें देख लेगी तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे। हाँ, पर ये बातें जो तुम्हारी आंखों में होंगी, यानी तुम ब्लाइंड होगे मेरी बिलवेड के तेज को देखकर, तो तुम कल बताना मुझे ये बातें। हाँ, थोड़ा लेट से आना, तुरंत मत आना सुबह सुबह, पर लेट से आना और बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। बी वेदर द बोथ द इंडियंस ऑफ स्पाइसेस एंड माइन। यानी कि यहाँ पे इंडीज़ कहा गया है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़ की बात की गई है। और पोएट उसके आगे कह रहे हैं कि तुमने उससे जहाँ पे छोड़ा है वो लोग वहीं पे हैं अपने मसालों को लेकर के। बी वेयर दो लेफ्ट देम और लाई हेयर विथ मी। और तुम उसे जहाँ पे छोड़े हो वो वहीं पे है, और तुम उसे झूठ नहीं कह रहे। आस्क फॉर दीज किंग होम दो सॉवेस्ट अस्टरडे।
और जाओ उस राजा को कहो जिसे तुमने कल देखा था। एंड दो shelter here, all here in one bed lie। और जितने भी यहाँ पे दुनिया में लोग हैं वो मेरी बिलवड के अंदर है मेरे लिए। तो मेरी बिलवड का ताकत तुमने देखा ना। हमारे दोनों इंडीज यानी पूरी दुनिया तुम्हारी मेरे बिलवड के अंदर है। ऐसा किसके लिए है? तो पोएट के लिए है। इसके बाद पोएट आगे बढ़ते हैं। सीज ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज प्राइज टू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस ऑल ओनर मिमिक ऑल वेल्थ alchemy thou the sun art half as happy as we in that the world contracted thus। Seize all state and all princes I, nothing else is। यानी कि मेरी जो बिलवेड है वो पूरी सल्तनत है मेरे लिए, ऑल स्टेट्स हैं और मैं इस सल्तनत का राजा, और भी कुछ नहीं है मेरे लिए। और यही पोएट के लिए बस सच्चाई है। prices but play us compared to this। और जो भी है वो हमें कंपेयर करना चाहता है, जो भी प्यार में डूबा रहता है वो हमें ही कंपेयर करता है। ऑल ऑनर्स में मेक ऑल वेल्थ एचनेस। सारी दौलत धरी की धरी रह जाती है ये दौलत के सामने। जो मेरी बिलवड से जो प्यार मिला मुझे, उस दौलत के सामने सारी की सारी दौलत धरी रह जाती। Thou the sun art half as happy as we in that the world contracted thus। Thou the sun art half, यहाँ पे जो सन को ही पोएट चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सूरज, तुम्हें भी हमारी जो खुशी है उसमें से कम आधी खुशी तो होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो मेरे लिए इस बिलवेड में है, यानी मेरे प्यार में है। तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए कि इस कमरे में ही तुम्हें पूरी दुनिया मिल जाएगी। यहाँ पे पोएट जो है वो सूरज को ही अपने खुशी में शामिल कर रहे हैं, अपने बिलवेड्स के बारे में बता रहे हैं कि पूरी दुनिया ये मेरे लिए है और तुम इस दुनिया में अपनी रोशनी डाल चुके हो। और लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, थाइन एज एल्स एंड साइनी दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन in warming us, since here to us, and thou the art everywhere, thus made thy the center is, these walls thy sphere। the age else, यानी कि तुम अब तुम्हारी उम्र ढल चुकी है। and since that the duty be the warm the world that done in warming us, और जो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम पूरी दुनिया को गर्म रखो, तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र ढल चुकी है, तुम हमें ही गर्म कर दो, इसी में पूरी दुनिया है, मेरी बिलवड में ही पूरी दुनिया है मेरी, तो वो गर्म हो जाएगी, तो पूरी दुनिया गर्म हो जाएगी। सिंस हेयर टू वर्स एंड दाउ द आर्ट एवरीवेयर, द बेड दाई द सेंटर इज, दीज वॉल्स दाई स्फेयर। सिंस हेयर टू वर्स, यानी कि यहाँ पे चमको तो तुम पूरी दुनिया एवरीवेयर तुम चमक जाओगे। इस बेड पे ही तुम अपना सेंटर मानो, और ये जो दीवारें हैं इस रूम की वो तुम्हारे गैलेक्सीज स्फेयर हैं, यानी कि जहाँ भी तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा रोशनी जाता है वो इसी कमरे में है। ऐसा पोएट कहते हैं और यहीं पे ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में इस पोएम में पोएट हमें यह बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो बिलवड है उसी पे उनकी पूरी दुनिया है, पर ये जो सूरज है उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, और वो सूरज को भी वो कहते हैं कि तुम हमें गर्म करो, इसी कमरे में पूरी दुनिया है, क्योंकि उनकी दुनिया उनके बिलवड में है। और वो सूरज को भी यही समझाते हैं कि पूरी दुनिया मेरे बिलवड में है, तो तुम इसे गर्म करो, इसे साइन करो, तो तुम पूरी दुनिया को गर्म और साइन कर दो। तो ये थी पोएम दोस्तों, द सनराइज। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।